इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अगर आपको आपका करियर आप आजमाना चाहते हो या फिर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने कई सारे एनालिस्ट को भी देखा है, स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जॉब हासिल तो किया लेकिन आगे ग्रो नहीं कर पाए। उसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 2-4 साल में 15-20 लाख का पैकेज आराम से कमाते हैं, हालांकि वो अच्छे रेपुटेड कॉलेज से भी नहीं है, फिर भी क्यों ऐसे होता है? या फिर क्यों ओनली 5-6% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं? कभी ऐसा सोचा है? लेकिन इस रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये भी नहीं साबित कर रहा हूं कि आपको यानी कि 100, ये जो भी लोग सुनेंगे 100% सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक रेशो होता है और मैं सबकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यहाँ लगा नहीं पड़ा हूँ। जितने लोग जो मैं कहूँगा उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होगी। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है, जॉब करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसी जॉब को घिसे पिटे की तरह करते रहना, कर देना, कुछ इनोवेशन नहीं, आइडिया नहीं, आगे बढ़ने के कोई सपने नहीं है, हर जगह बस मैं अटक गया हूं, तो वो चीज बुरी है जो मुझे लगता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं अपने जीवन में, जैसे कि नौकरी मिलेगी तो मैं ये करूंगा, या फिर अगर ऐसी नौकरी मिली तो मैं वो करूंगा, अगर कुछ ऐसा मैं कोर्स करूं या फिर कुछ और करूं तो मेरा ये होगा वो होगा। दोज आर एक्सपेक्टेशंस, अपने वो माइंड में होते, वो फिक्शन में होते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है पता है? मेहनत अगर आप देखोगे तो रियलिटी में जीरो पे होती है। जीरो पे यानी कि बस मेहनत तो अभी स्टार्ट करना बाकी है, स्टार्ट अभी भी नहीं करी है, फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे सपने, पोजीशन, प्रमोशन, पैसा वो ऑलरेडी है। एंड जब आप किसी चीज़ को फिर करने लगते हो तो मेहनत के दौरान जब झटके लगते हैं, जब बैरियर्स आते हैं तो आप फिर थक जाते हो। एंड उस चीज़ को जो अचीव करने के लिए जो झील आपके अंदर थी फिर वो मर जाती है। एंड फाइनली क्या होता है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है धीरे 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 करके वो भी जीरो हो जाते हैं। एंड दूसरा, आपकी जो मेहनत है जो आप कर रहे थे वो मेहनत आप छोड़ देते हो। एंड तब जाके आपकी ज़िंदगी फिर नर्क बन जाती है। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह मैं बताता हूँ। मैं एक एक्टिव वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे सपने होने चाहिए। नौकरी भी करो लेकिन ऐसी नौकरी करो कि आप ग्रोथ उसमें मिले, आपकी जो स्किल्स है, मेहनत है, उसको पैसा समय समय पे मिले, आप आपकी ज़िंदगी में अच्छे ग्रो हो जाओ, आगे बढ़ो एंड कुछ करो। इसलिए मैं ये इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ प्रोसेस को समझाना चाहता हूँ, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है आपके जीवन में ट्राई करते हो तो ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई रोक नहीं सकता। ज़िंदगी में बदलाव आपके 110% आएगा ही आएगा। तो चलिए हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स है जो फॉलो करने हैं अपने को। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो अभी अभी अगर आपको नौकरी मिली है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में या फिर फंड अकाउंटिंग फर्म में, तो पहला रूल ये कहता है, पहले इंडस्ट्री को समझे। इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो तो एक फंड अकाउंटिंग का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो एक फंड अकाउंटिंग 50-60 हिस्सों में बटी हुई है। अलग अलग प्रोसेसेस आपको दिखेगी, जैसे कि केवाईसी, सेटलमेंट, ट्रेड प्रोसेसिंग, रिकॉन, फिनेंशियल रिपोर्टिंग, देन उसके बाद ट्रांसफर एजेंसी, प्राइजिंग, कई सारी अलग अलग प्रोसेसेस फंड अकाउंटिंग के अंदर आती है। जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करूं, वैल्यूएशन है, मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट एक्शंस, ट्रेडिंग सपोर्ट, ब्रोकिंग सपोर्ट, सेटलमेंट सर्विस, रिकंसिलिएशंस, कस्टोडियल सर्विस, डिपॉजिटरी सर्विस, पेमेंट, राइट, ये कई सारे, या फिर नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, ऐसे कई सारे सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर भी आते हैं। अभी उसमें से कैटेगराइजेशन है, जैसे कि अगर मैं रिकॉन की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा सैलरी कभी नहीं मिलेगी आपको, राइट। रिकॉन की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा सैलरी ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगी। ट्रेड प्रोसेसिंग या ट्रेड सपोर्ट सैलरी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रेड प्रोसेसिंग एंड सपोर्ट या फिर रिकन्सिलिएशंस, मिडल ऑफिस ऑपरेशंस, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बेहतर होता है। वर्क लाइफ बैलेंस जहाँ आप बोल सकते हो कि यस 8-9 घंटे का काम करके ख़त्म हो रहा है काम, ऐसा काम वहाँ पे आपको मिलेगा। तो पैसा भी कम मिलेगा, जाहिर सी बात है।
बट अगर मैं ये कहूँ कि आपको एनएवी कैलकुलेशंस में काम करना है, आपको कोर अकाउंटिंग एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट करना है, आपको बिजनेसेस के वैल्यूएशंस कैलकुलेट करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको किस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या प्रोडक्ट्स में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अगर ये सब करना है तो आप सोचिए फिर काम क्रिटिकल है कि नहीं है। तो ये काम 8-9 घंटे में कैसे होगा? नहीं होगा। कितने कॉल्स, मीटिंग्स, डिस्कशंस, राइट, कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, कितनी सारी चीज़ें होगी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स काम होगा, तो उसके लिए पैसा भी उतना ही तगड़ा मिलेगा। ये लॉजिक ये कहता है कि जितनी ज़्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी उतना ज़्यादा कंपनीज आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर करेंगे। कई सारे मेरे एनालिस्ट हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, 15 लाख 20 लाख नॉर्मल पैकेज उनका है उठा रहे। एपेक्स, सिटको, BNY, JP, BNP, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में बंदे अक्रॉस ग्लोब काम करते हैं। एक मेरी फॉरेन की क्लाइंट है जो लास्ट वीक प्लेस हुई एनटी के लिए, 47 लाख्स इन INR पैकेज मिला है उसको। हालांकि वहाँ अगर देखोगे तो उनके यहाँ से कम ही है। अब ये हो कैसे रहा है, पैसा क्यों बढ़ रहा है उनका ऐसे, या फिर क्यों कमा रहे? क्योंकि उनको मैंने ये सिखाया, हमेशा अपना टारगेट, अगर आपकी प्रायोरिटी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, अगर यंग एज में हो आप, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि पहले क्रिटिकल प्रोसेसेस में जॉब हासिल करो। उसके लिए वैसे स्किल्स कोर्सेज के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल पे कई सारे कोर्सेज फ्री में भी है, उसके थ्रू आप वो एनहांस कर सकते हो। जितनी ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो पहला रूल ये कहता है कि पहले आइडेंटिफाई द बिजनेस लाइंस एंड अकॉर्डिंगली टारगेट टू दैट एरिया, तब जाके आपकी ज़िंदगी बेहतर होती हुई आपको दिखेगी। पहला रूल। दूसरा रूल है कि जब आप पैसा बिगिनिंग से ही बनाओगे, यानी कि पहले सैलरी से ही बनाओगे, तो आदत डालो, पहले पैसा इन्वेस्ट करो या फिर सेव करो, जितना सेव कर सकते हो उतना सेव करो, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब की गारंटी होती नहीं है। आज 10 लाख कमा रहे हो, कल पता चले कि कंपनी ने हकाल दिया, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पैसा बन रहा है तो सेव करो, घर पे मत दे दो पैसा ज़्यादा, एक लिमिट बनाओ कि किस पे क्या खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं। एंड स्ट्रिक्टली आई वुड रिक्वेस्ट अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, जितने भी लाइबिलिटीज है 5-10 साल तक मत बनाओ। कोई सट्टा भी मत खेलो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग्स, ये वो फालतू फालतू चीज़ें करके ज़िंदगी को, कई सारे प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है ज़िंदगी पूरी बर्बाद करी है। पर्सनल लोन लेके तक उन्होंने ऑप्शन में ट्रेडिंग करी, अब उसकी EMIs भरते हैं 15-20 लाख, राइट। ये कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस, ये साइंस है नहीं कि जो पैसे बना के देगा। वो सट्टेबाज मार्केट में, सट्टा खेल के मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें पैसा ही नहीं बनता है, लेकिन उतना ज्ञान और उतनी ताकत, कुवत अपने अंदर होती नहीं है पैसा बनाने की। हम सिर्फ पैसा घलाते हैं वहाँ पे। बड़े बड़े मछलीज लाइक हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर्स, ट्रेडर्स, वो पैसा बनाते हैं एंड उनको आप लोग ही चाहिए होते, छोटे मछली ही चाहिए होती है, क्योंकि वो आपके थ्रू पैसा बनाएंगे वो। इसलिए उसके ट्रैप में मत आइए। आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू एडिशन पे, हाउ यू कैन ऐड द वैल्यूज इन यू। जितना ज़्यादा आप आपकी वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंपनियां आपके पीछे लगेंगी जॉब देने के लिए। तो ये रूल है। दूसरा, पैसे का खुद मैनेज करो, अपने पैसे का अच्छे से बिगिनिंग से ही मैनेज करो, क्योंकि आप जितना फाइनेंशियली साउंड रहोगे उतना ज़्यादा आप, जब भी आपको मौका मिले, सामने से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अगर आपके पास कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है तो आप ईजिली जॉब स्विच कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं एंड कंपनी का मान लो कि 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना है, सो 90% कंपनीज तो आपको एंटरटेन ही नहीं करते 90 डेज के नोटिस पीरियड पे, देन हाउ विल यू फाइंड अ जॉब? वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं अभी भी मार्केट में रो रहे। हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली आते हैं मेरे लिंक्डइन पे, अलग अलग साइट्स पे, कि सर हमें बचा लो, सर ये करो, सर वो करो। सर कोई भगवान है नहीं है। प्रोसेस आपने फॉलो नहीं करी, आपने ऐसी प्रोसेस गंदी फॉलो करी है। आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके मैनेजर्स, जो भी आपका क्राउड है, उन्होंने कभी आपको गाइड नहीं किया और आप बर्बादी की तरफ चले गए। अब सर कैसे बचाएंगे? तो सर नहीं बचाएंगे। तो दूसरा रूल फॉलो करना है, अपने पैसों का सही से इफेक्टिव मैनेजमेंट होना ही होना चाहिए। तीसरा रूल, जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो तो एक प्रोसेस के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए। आप एक्सप्लोर करिए, आप सीखिए।
10 to 6 का जॉब करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती है। 10 to 6 का जॉब यानी कि 10 8 9 घंटे जो भी है कंपनी को इसलिए देना है ताकि कंपनी आपको पे करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके ऊपर समय नहीं देना चाहिए, फिर आपको समय खुद के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ट्रेड प्रोसेसिंग में हो देन व्हाई डोंट यू लर्न अदर प्रोडक्ट्स। मान लो कि आप एक लोन के ट्रेड प्रोसेसिंग में काम करते हो तो इक्विटी की ट्रेड प्रोसेस क्यों नहीं सीखते हो, बॉन्ड की क्यों नहीं सीखते हो, रिकॉन के बारे में क्यों नहीं पता करते हो, कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में सीखो, इनकम प्रोसेसिंग के बारे में सीखो। अगर जितने भी टॉप की प्रोसेसेस जो इंडस्ट्री में वर्कआउट करती है उसका अगर ज्ञान आपके पास है तो आप जितने भी ओपनिंग्स अक्रॉस इंडस्ट्री निकलते हैं आप खुद इवैल्यूएट करके खुद ही अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो एक लिमिटेशंस होता है जब आपके पास स्किल्स कम होते हैं तो लिमिटेशन हट जाता है एंड आपका स्कोप बढ़ जाता है। सो ऑटोमेटिकली यू कैन सेल योर स्किल्स इन द मार्केट। ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। मैनेजर्स आपको नहीं सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि उनके पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ही सीखना है, आपको ही सीखना है, आपको ही देखना है, आपको एक्सप्लोर करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये रूल हुआ थर्ड। अनदर रूल होगा अकाउंटिंग नॉलेज, बेसिक्स अकाउंटिंग नॉलेज, पीएनएल, बैलेंस शीट, डेबिट, क्रेडिट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये इतना स्ट्रांग करो क्योंकि इसी के ऊपर जितने भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के एप्लीकेशन है ये बेसिक्स अकाउंटिंग के ऊपर ही डिपेंड है। रिकॉन हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रेड प्रोसेसिंग हो, पीएनएल हो, एनएवी कैलकुलेशन हो, इन सब का बेसिक्स अकाउंटिंग ही है। तो इसलिए अपने अकाउंटिंग स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कभी भी किसी भी अगर प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी निकले तो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज इज ऑल्सो इसेंशियल। अनदर रूल होगा सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रोडक्ट नॉलेज। वाई डोंट यू एनहांस योर प्रोडक्ट्स नॉलेज? प्रोडक्ट्स नॉलेज जब मैं कहूँगा इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जितने भी मनी मार्केट या फिर फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हर दिन क्यों नहीं पढ़ते हो? उसके लिए मैं एक सीक्रेट बताऊंगा कि हाउ यू कैन एनहांस योर नॉलेज। बट आप अगर मेरा एक वीडियो हर दिन भी अगर आपने टारगेट करके देखा तो भी आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनेगी। लेकिन ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, राइट। ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये रूल भी आपको याद रखना है। और एक रूल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, मान लो आपने आज ज्वाइन कर लिया, तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप इस कंपनी के बाहर कब निकलना चाहते हो, आप कब बाहर जाना चाहते हो, इसके बारे में आपके पास प्लान होना ही होना चाहिए। अगर मान लो 2 साल बाद मुझे निकलना है तो 2 साल तक देखो ये कंपनी आपको प्रमोशन देती है क्या, या फिर अच्छे से सैलरी ग्रो हो रही है, एनुअल हाइक मिल रही है, ये देखो पहले। अगर ये सब फैक्टर्स नहीं देखते हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपकी ज़िंदगी में बदलाव कभी नहीं आएगा, करियर में ग्रोथ कभी नहीं होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ज़्यादा फोकस दे एंड देखिए, करेक्ट। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने चीज़ें कही कि सर ठीक है आपने तो ये कहा लेकिन अभी आगे कैसे मूव ऑन करें, उसके लिए 30 मिनट्स, मैं हमेशा अपने शॉर्ट्स वीडियोस में कह चुका हूँ, 30 मिनट्स पर डे इन्वेस्ट करो खुद के लिए। प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करो, टेक्निकल स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, एसक्यूएल सीखो, पाइथन सीखो अगर सीखना है तो, प्रोडक्ट नॉलेज को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ, हमारे फ्री कोर्सेज या फिर पेड कोर्सेज को एनरोल करो। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हो आप? खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, रिटर्न आपके पीछे आएंगे। सैलरी के पीछे आप मत लगो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं तो सैलरी बढ़ेगी ही नहीं। आप आपके स्किल्स के ऊपर फोकस करो, सैलरी अपने आप बढ़ेगी। तो ये सीक्रेट है, 30 मिनट्स फॉर पर डे, वो कंपाउंड हो जाएगा। एक दिन आपकी ज़िंदगी, आपका करियर बहुत तगड़ा होगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स है, आपको फॉलो करने हैं। और भी इसके अलावा कुछ रूल्स है मैं बताना चाहूँगा कि जो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए लंबी जर्नी है। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनको 22 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है और अपने जीवन में आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी उनको नौकरी सही से नहीं मिल रही है। उसकी वजह एक ही है, उन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया वो फॉलो नहीं किया।
तो यही रूल मैं दोहराऊंगा, जो फ्रेशर्स है, जो अभी अभी जिन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए पहली जॉब लगती है तो आप जो कॉरपोरेट ऑफिसेस में पार्टीज होते हैं, अलग अलग चीज़ें करी जाती है, बर्बादी होती है, हर वीकेंड पे घूमो फिरो, ये सब अवॉइड इट करो, एक लिमिट में करो, लेकिन खुद के ऊपर भी तो फोकस करो। जवानी में दो चीज़ों का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजॉय करना है करो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट अगर मंथ में 4 वीक्स है, 2 वीक्स अगर आप ये घूमने फिरने में लगा देते हो, तो 2 वीक्स वाई डोंट यू इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ? क्योंकि आपकी गलती क्या होती है कि आप, जब मैंने कहा कि कंपनी जब आप ज्वाइन करते हो तभी आप सोच लो कि आपको इस कंपनी से बाहर कब निकलना है, तो आप प्रिपरेशन के मूड में रहोगे। लेकिन 90% वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, 5 साल बाद डिसीजन कर पाते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिला, जॉब छोड़नी है, हाइक नहीं मिली, जॉब छोड़नी है, एंड तब उसके ऊपर 1 साल और लगा देते हैं प्रिपरेशन के लिए। फिर पैनिक होकर कुछ कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, आलतू फालतू चीज़ें करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो आपका कम्युनिकेशन खराब है, आप मेरे पास आके कहे कि सर मेरा कम्युनिकेशन खराब है एंड दैट आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन, एंड हाउ कैन आई डू इट? मैं बोलूंगा कि 2 लाख का कोर्स ले लो, आपका कम्युनिकेशन बदलेगा। अगर ये बात है, पैसा अगर कम्युनिकेशन या फिर आपके स्किल्स बढ़ाता है, तो सब पैसेवान लोग वही करते ना, पैसा दे के काम खत्म। ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है। बस पॉइंट ये है, पैसा आपको एक हेल्प करेगा अच्छे सोर्सेस फाइंड आउट करने में, या फिर खरीदने में, या फिर ट्रेनर्स को उसकी सेवाएं को खरीदने के लिए, ताकि वो आपको गाइड करे, इसके लिए पैसा हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कि आप मनमानी करें और पैसा कोर्सेस खरीद के बैठे, आपके ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये बात भी आप समझिए। आगे और 2 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, जैसे कि अभी बहुत सारे, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए होगा, जितने भी एक्सपीरियंस्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको पहले ही, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो, तो पहले तो जो फ्रेशर्स है उन्होंने 2 साल में एक कंपनी स्विच कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। 7-8 लाख 9 लाख जल्दी से हो जाएंगे, तो फिर आप फिनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छे से करते हो तो उसके बाद फिर जॉब स्टेबिलिटी देख लेना, अच्छी कंपनी देख लेना, और उसके साथ कंटिन्यू करो। ये रूल अच्छा है फॉलो करने के लिए। लेकिन जो बंदे एक्सपीरियंस्ड वाले हैं उनको कुछ फ्रेमवर्क करना, ग्राउंड लेवल का फ्रेमवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, जैसे कि फ्रेमवर्क होगा कंपनी के बारे में। जैसे कि देखो, मार्केट में 10,000 कंपनीज है, आप 10,000 कंपनीज को अप्लाई क्यों करते हो? क्या मतलब है? व्हाट मेक सेंस? आपको बस टॉप के 20 या फिर टॉप के 10 कंपनीज को ही टारगेट करना है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बैलेंस शीट्स, पीएनएल, बिजनेस ग्रोथ, हर चीज़ के बारे में पढ़ना है, वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेजमेंट स्टाइल। क्योंकि इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ के कंपनी को सेलेक्ट करोगे, टॉप के कंपनीज को सेलेक्ट करोगे, तो हर साल आपको बोनस मिलेगा, अच्छी हाइक मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, अब्रॉड के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपकी ज़िंदगी तो बेहतर हो जाएगी ना। घिसे पिटे कंपनी में बैठने से अच्छा कि अच्छे कंपनी के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे ट्रेनर्स देखो, उनके साथ मिल के अच्छे कंपनीज को टारगेट करके वहाँ पे जाओ, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग घिसे पिटे कंपनी में ज़िंदगी निकाल देते, बैठ जाते, क्योंकि पता ही नहीं है इंडस्ट्री क्या है, राइट? तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है कि पहले ही कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करो। मान लो कि कोई कंपनी डेट में है, नुकसान में है, 4-5 साल से नुकसान में है, एंड आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो वो कंपनी कभी अच्छी हाइक नहीं दे सकती, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी नुकसान में है। तो कैसे तुम्हें हाइक देगी? एक दिन वो कंपनी ले ऑफ करेगी, आपका जॉब चला जाएगा। हमने कई सारे इस दौरान ले ऑफ्स देखे भी है, सुने भी है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से ही फ्रेमवर्क अपना बनाए रखें। एंड जो एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं उनमें मैंने ये कमी देखी है, एक तो कम्युनिकेशन की कमी है और दूसरी प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है। प्रोडक्ट नॉलेज is the key to get success in investment banking domain, I would say। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही नहीं, कहीं पे भी जाओ, इवन दो इट इज़ अ टेक्निकल फील्ड और कोई भी फील्ड होने दो, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा एक बात का ध्यान रखना है, वो है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके एक्सपर्टीज़ जिसमें भी है वो अच्छी होनी चाहिए, 5-10 प्रोसेस का तो ज्ञान आपके पास होना ही होना चाहिए, जहाँ आप मैनेजर के तौर पर, एवीपी के तौर पर अच्छे से काम कर सकते हो। अगर इतनी चीज़ें हैं तो मार्केट में आपको आराम से जॉब मिलेगा। हाँ, लेकिन और एक चीज़ है जो वर्किंग प्रोफेशनल, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, उनके लिए, आपके लिए जब आपका एज 30+ है,
5+ है या फिर 40 है, तो आपको ऐसी कंपनी कभी नहीं देखनी चाहिए कि जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस ना हो। थोड़े से पैसे कम देखो, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने पैसे ही तो कमाए हैं। 40 साल की एज में मेंटल प्रेशर, इतना प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर करोगे तो आपकी हेल्थ जो है पूरी ख़राब हो जाएगी। तो आप पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। 5 लाख कम कमाओ, ज़रूरत है थोड़ी सी कम करो, दूसरा कुछ करो। इंटरनेट का ज़माना है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैं कर रहा हूँ पॉडकास्टिंग, वेबसाइट, ब्लॉगिंग। बड़ा मेरा स्टार्टअप्स कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी मैं कर रहा हूँ उसमें अच्छा खासा पैसे भी बना रहा हूँ। तो आप भी करिए वो चीज़, किसने रोका है? आप करिए, आगे जाइए। लेकिन उसी पे अगर ख़राब कंपनी चूज़ करके ज़िंदगी अगर आपकी झंड हो गई तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ, तो इसलिए सोचा कि पॉडकास्टिंग के थ्रू करूँ, ताकि आप देखो आपकी ज़िंदगी अगर आपको लग रहा है कि बदलेगी तो ये फॉलो करने के बाद, ये फॉलो करने से अगर बदलेगी, अगर लग रहा है तो फॉलो करके देखिए एंड सी, डेफिनेटली यू वुड सी द इम्पैक्ट। एंड अगर ये पॉडकास्ट आपको ऑडियो अगर अच्छा लगा, या फिर आपको सुनने में अच्छा लगा, या फिर लग रहा है कि आपको ये प्रिंसिपल जितने भी कहे गए हैं जो काम कर सकते हैं आपके जीवन में, अगर लग रहा है तो ये बिल्कुल फॉलो करिए, ज़िंदगी आपकी अपने आप बदल जाएगी। लास्ट टिप्स मेरी साइड से होगी, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड ऑल, मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस एकमात्र ऐसा ज़रिया है जो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। बोलने की प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, गलत बोलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलते रहिए। आपका कम्युनिकेशन 110% इम्प्रूव होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो ये करके देखिए। एंड अगर आप कोर्सेज देख रहे हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर फंड अकाउंटिंग में, अलग अलग कोर्सेज देख रहे हो, तो GMT एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। GMT इंस्टीट्यूशन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर जो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर www.gmtacademy.com वेबसाइट पे जाके कई सारे हमारे कोर्सेस है, बिजनेस एनालिस्ट, पाइथन, इन्वेस्टमेंट, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल, कई सारे कोर्सेस है, उसको एनरोल करिए, आज ही एनरोल करिए। मैं रहूँगा वहाँ पे, एंड हम दोनों मिलके आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। आप मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कॉरपोरेट कल्चर के ऊपर, क्या कल्चर है क्या नहीं है तो देखेंगे, एंड हाउ यू कैन टैकल टू इट, तो इसके ऊपर मैं आऊँगा। तो हम अभी अलविदा कहूँगा। अगर आपको यही सेशंस इंग्लिश में चाहिए तो वो भी बता दीजिए, आई विल डेवलप दैट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।